अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के मुतल्लिक बात करने जा रही हूँ, जिसमें 2 चीनी बाशिंदों समेत हमारे पाकिस्तानी भी जहाँ बहक हुए हैं। 17 के करीब अफराद, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये कार्रवाई क्या थी, ये हादसा क्या था? धमाके की कल से हम बाज़गश सुन रहे हैं और ये इतना शदीद था कि 25 किलोमीटर के रेडियस से भी ज़ायद इसकी ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई। ना सिर्फ आवाज़ सुनी गई बल्कि इसके शोले देखे गए और लोगों ने इसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर काफ़ी सनसनी फैली हुई थी कि आखिर ये हुआ क्या है। तो इब्तदाई तौर पर तफसीलात कुछ ऐसे शेयर की गई कि ऑयल टैंकर वहाँ पर मौजूद था, वहाँ से गुजर रहा था, उसके फट जाने से ये धमाका हुआ। करीब खड़ी हुई गाड़ियों में आग भी लग गई और इस तरह से हलाकतें भी हो गईं। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी वैसे वैसे जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और भयानक हैं। और चाइनीज़ एम्बेसी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये हमारे बाशिंदों पर हमला है। अब हमला करने वाला शख्स, उसकी बाक़ियात भी मिल गई हैं। जिस गाड़ी के ज़रिए से हमला किया गया वो भी सामने आ गई है। प्लानिंग क्या थी, रेकी कैसे की गई, वो तमाम तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। आज की वीडियो में ये तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले यही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर रहम करे और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हादसात और सानियात हो रहे हैं, वो रुक जाएँ, क्योंकि बड़ा तकलीफ़ दे होता है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और हमने बड़ी जानें गंवाई हैं, बहुत से नौजवानों को सुपुर्द खाक किया है और यहाँ पर तो पाक चीन दोस्ती पर एक हमले के मुतरादिफ है ये जो कल कार्रवाई की गई। तो जनाब, जिस शख्स ने ये हमला किया वो भी जहन्नुम वासिल हो गया है। ज़ाहिर है ये उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उसने ये कार्रवाई की तो वो उसमें पूरी तरह मुलव्विस था। प्लानिंग की गई बाकायदा तौर पर, रेकी की गई तमाम जगह की और प्लान करने के बाद कल की कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। जो शख्स था उसका नाम है शाह फहद, नौशकी से उसका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। वो इसी इलाके में मौजूद था। एक मेहरान गाड़ी थी जिसके अगले हिस्से में ऐसा मवाद रखा गया था कि जैसे ही उसको गाड़ी से टकराया जाए वो इस तरह से फट जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। अब इस हादसे में, इस साने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है और जो पहली मर्तबा हुई है वो ये है कि अमूमी तौर पर ऐसी कार्रवाइयों के अंदर बाशिंदे गैर मुल्की निकला करते थे, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं होता था, या गाड़ी चोरी शुदा होती थी, किसी और के नाम पर होती थी। लेकिन ये जो शाह फहद नामी शख्स है, ये गाड़ी इसी के नाम रजिस्टर्ड थी, इसकी अपनी मलकियत थी और यही प्लानिंग करने वाला था। इसके पीछे कौन है वो भी एक तंजीम ने ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया, BLA ने। लेकिन उस तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले इस कार्रवाई की बात करते हैं। अब 10 बजे के करीब बैंकॉक से एक फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पर उतरना थी। इन साहब को मालूम था कि इस फ़्लाइट ने यहाँ पर आना है। इसमें चीनी बाशिंदे मौजूद हैं जो कि तकरीबन 24 अफराद से ज़ायद थे और उनको फिर एयरपोर्ट से बाहर आना है, जहाँ पर सिक्योरिटी भी होगी, उनको कॉन्वॉय की सूरत में लेकर भी जाया जाएगा, लेकिन उससे पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अब हुआ ये कि जब लैंड की फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पर, तो कुछ अफराद एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद थे, उनको इनके साथ नहीं जाना था। कोई तकरीबन 7 अफराद जो हैं वो एक गाड़ी में वहाँ से निकले हैं, कॉन्वॉय की सूरत में आगे आए हैं। ये गाड़ी उनको चेज़ करती हुई आगे आई है और बिल्कुल एक ऐसे ही ज़ाहिर किया है कि वो इसी रूट के ज़रिए से जा रही है। और जो एक सिग्नल है एयरपोर्ट से पहले, जो लोग एयरपोर्ट के रास्ते पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आखिरी सिग्नल जो आता है, वहाँ पर ये गाड़ी उसने टकरा दी है उस गाड़ी से जिसमें चाइनीज़ बाशिंदे मौजूद थे। ये चाइनीज़ बाशिंदे पाकिस्तान और चाइना के ताउन से जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं उन पर काम कर रहे थे। मलीर में भी एक प्लांट है जहाँ पर ये काम करते थे और इंजीनियर्स, 2 अफराद जो हैं, 2 चीनी बाशिंदे जो हैं वो इसमें जान से गए। एक क्रिटिकल हालत में है, हमारे पाकिस्तानी शहरी भी जान से गए और सिक्योरिटी एहलकारों समेत काफ़ी लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तो अब ये मुकम्मल तौर पर प्लान करके, रेकी करके इस कार्रवाई को मुकम्मल किया गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पहले भी कराची में आपको मालूम होगा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई। अब ये एक वाज़े किस्म का सबूत है कि पाकिस्तान और चाइना जो आपस में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जो तरक्की के लिए मंसूबे बनाए गए हैं उसमें रखना डालना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। शुरू में आपने देखा होगा अज़फ़र मैसर साहब ने आकर गुफ्तगू की और उन्होंने ये बताया कि ऐसा है नहीं है, अभी हम मज़ीद तहकीकात का दायरा आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, हुआ क्या है। लेकिन जिस वक्त ये तमाम इत्तलात हम तक पहुँच भी रही थी और मामलात सामने आ भी रहे थे,
लग नहीं रहा था कि ऑयल टैंकर के ज़रिए से ऐसा कुछ हुआ होगा, और वो खदशा, वो ख़तरा, वो सही साबित हुआ, और ज़ियाउल हसन साहब ने ये तमाम तफसीलात मीडिया से भी शेयर की हैं। अब यहाँ पर जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी जानिब से भी भरपूर मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ये कहा है कि हम इस सिलसिले में भरपूर कार्रवाई करेंगे, लोगों की गिरफ़्तारियों को अमल में लाया जाएगा, करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, जो भी अमन तबाह करने की कोशिश करेगा उससे कड़े हाथों निपटा जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम चाइनीज़ एम्बेसी की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये ऐसी कोई मामूल की चीज़ नहीं है, जितना इसको कैजुअली शुरू में बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, ये हम पर हमला किया गया है। अब पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर बहुत चाइनीज़ मौजूद हैं। आप किसी भी शहर में जाएँ आपको नज़र आते हैं। अब वहाँ पर भी एक खौफ होगा, वहाँ पर भी एक महसूस किया जा रहा होगा कि यहाँ पर काम करना सेफ़ नहीं। तो यही मकसद था उन लोगों का, ये कार्रवाई करने वालों का। और शुरू में जब ज़िम्मेदारी कबूल की एक तंजीम ने तो कहा गया कि इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ घंटों की तहकीक और तफ्तीश के बाद पता चला कि ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। और ये खौफ व हिरास सिर्फ चीनी बाशिंदों में नहीं होगा। एक ताल्लुकात तो मुतासिर होते हैं, दोस्ती पर फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन हमारा प्यारा शहर कराची भी खौफज़दा होगा, जहाँ पर ऐसे बहुत से वाक़यात पहले भी आए हैं। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है, इस तरह की चीज़ें ना हो, हम तो दुआ यही करते हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी मज़म्मत की गई है और इस बात को यकीनी बनाने की उम्मीद दिलाई गई है कि जो भी कार्रवाई हुई है इसकी कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, ये किस तरह से प्लान हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। माजी में देखा जाए तो इस तरह के वाक़यात हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसमें हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन उसके बाद कोई सामने तो आता ही नहीं है। अब ये जो शाह फहद हैं, इनकी बाक़ियात मिल गई हैं, गाड़ी मिल गई है, सब मालूम हो गया है, पता भी चल गया है कि किस तरह अगले हिस्से में चीज़ों को इंस्टॉल किया गया था, किस तरह से ये वाक़या पेश आया। लेकिन अब जो इस सानहे इस कार्रवाई में शामिल शख्स था वही इस वक्त मौजूद नहीं है इस दुनिया में, तो आगे कार्रवाई कैसे होगी, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो ये एजेंसीज़ का काम है कि ज़रा इस चीज़ की जानिब तवज्जो दें। ये जो एक लहर दोबारा से शुरू हुई है इसको नहीं शुरू होना चाहिए। और बाज़ों का तो ये कहा जाता है कि जो हमारी सियासी हालात व वाक़यात चल रहे हैं उससे ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह सबूत यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान में तरक्याती कामों को रोकने के सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, तंजीमों ने ज़िम्मेदारियाँ कबूल भी की हैं और खुलेआम वही कहते हैं कि हमने ये किया है, हमारा मकसद ये है, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो रब ताला हम पर रहम फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें। ये अफसोसनाक वाक़या है और अभी तक भी अगर देखा जाए तो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, सवालात उठाए जा रहे हैं। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। अभी इस वक्त भी जो पाकिस्तान की वजारतें हैं वो राबिते में हैं चाइनीज़ वजारत से, क्योंकि ज़ाहिर है उनका सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अपने कंसर्न्स मौजूद हैं। इस वक्त जो दर्जनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं जो पहले भी रुकावट का शिकार रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उनके बाशिंदे यहाँ पर कैसे अपने आप को महफूज तस्वुर करें, कैसे वो काम करेंगे, वो कंसर्न्स हैं जिनका एड्रेस करना पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और क्रूशल सिचुएशन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स रुकते भी हैं। अभी आगे देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो तमाम लोग इसके पीछे हैं, जो मास्टरमाइंड है, ये इस तरह की कार्रवाइयों की उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरह उन लोगों तक पहुंचा जाता है और ये जो सानिया हुआ है इसके बाद इस तरह के सानियात की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मज़ीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।